पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सर्दी तो थोड़ी कम हुई, लेकिन कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्कूलों कॉलेजों को आगामी 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज यानी नर्सरी से लेकर डिग्री तक के स्कूलों कॉलेजों को आगामी 23 जनवरी तक बंद कराया गया है। आजमगढ़ में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड संक्रमण अब पांव पसार रहा है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कहीं भी आए जाएं। दुकानदारों को सख्त निर्देश है कि मास्क जो न लगाए हुए हों उनको सामान न दिया जाए। तो आप भी रहिए सजग, आप भी रहिए जागरूक, कोविड नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। खींच मेरी फोटो पिया। और पिया ने ऐसी फोटो खींची कि बैंक का सारा पैसा ही निकाल लिया और जिसके पास बहुत सारा पैसा था उसे ही कंगाल बना दिया। आजमगढ़ में साइबर क्राइम की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहीं भी किसी की वो लोग फोटो खींच लेते हैं, इसके बाद शुरू होता है उनका काम। साइबर क्राइम के इन अपराधियों ने इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया है कि लोग सुनकर भौचक है। आदमी की फोटो खींच लेते हैं, उनके अंगूठे का फोटो खींच लेते हैं, फिर फर्जी क्लोनिंग करके नया फिंगरप्रिंट बना लेते हैं और उस फिंगरप्रिंट के जरिए जन सेवा केंद्रों से आधार कार्ड से सारा पैसा निकाल दे रहे हैं। इस बार शिकार बने हैं रौनापार थाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव निवासी मनोज सोनकर। चालाकपुर के मनोज समझ भी नहीं पाए और बड़ी होशियारी से शातिर दिमाग बदमाशों ने उनके खाते से 1,77,000 रुपया निकाल दिया। गनीमत यह रही कि पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इसे गंभीरता से लिया और साइबर क्राइम की इस घटना को रोकने के लिए कई टीमें लगा दी। स्वाट टीम लगी, बिलरियागंज थाना पुलिस लगी, रौनापार थाना पुलिस लगी। इसके अलावा करीब आधा दर्जन इंस्पेक्टर इस काम के लिए लगा दिए गए। अब आज इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद पता चला है कि बड़े ही शातिर दिमाग अपराधी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें शामिल हैं बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवद कौतुक निवासी मनोज सरोज। इसके साथ ही इसी गांव का रहने वाला एक और युवक शामिल है जिसका नाम है उमेश सरोज। ये दोनों बड़े ही शातिर दिमाग हैं। इनके पास से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनकी सहायता से ये लोग ऐसा काम कर पा रहे थे। इन युवकों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, रबर सीट, पॉलिश टेम्पर और सीट वॉशिंग केमिकल, बटर पेपर, स्पाई कैमरा, ये वो सामान है जिससे ये किसी का भी फोटो जनसेवा केंद्रों पर पहुंचकर बनाते थे, उसके अंगूठे की फोटो। इसके अलावा सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि तहसील में जो स्टैम्प पेपर लोग लगाते हैं, उस स्टैम्प पेपर से ये लोग अंगूठे का निशान का फोटो बना लेते हैं। वहां से खेल चल रहा है। आखिरकार ये लोग पकड़े गए हैं, अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या जानकारी मिली है पुलिस के बड़े अफसरों से। ये 23 नवंबर को जो है हमारे साइबर क्षेत्रीय क्राइम थाने पर जो मुकदमा लिखाया गया था श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा कि उनके खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करके आधार कार्ड का फर्जी प्रयोग करके 1,77,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए किसी ने। तो मुकदमा लिखा गया था। हमारी साइबर क्राइम थाने की टीम ने अच्छा कार्य करते हुए तत्काल उन पैसों को फ्रीज करा दिया और उसके पैसे वापस करा दिए गए थे। इसी क्राइम पर टीम हमारी विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान जो है कई तथ्य प्रकाश में आए। उस पर हमारे साइबर थाने की टीम निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी। तो कुछ सुराग मिले थे, उसी पर काम चल रहा था। तो उसमें संज्ञान में आया कि जो है एक इससे संबंधित अभियुक्त जो है वो उकरा गांव के पास
पूर्वांचल एसपी के पास बैठे हुए हैं। इस सूचना पर अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो साइबर क्राइम थाना है और स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ की गई और वहाँ पर 2 लोगों को जो है पकड़ा गया मौके से। उसमें मनोज सरोज पुत्र सवधु सरोज उम्र करीब 29 वर्ष जो, और दूसरे व्यक्ति जो है उमेश सरोज हैं। ये दोनों वहीं पर पकड़े गए। उससे पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि ये लोग जो है क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट बनाकर बायोमेट्रिक्स साइबर फ्रॉड करते हैं और ये हमारे मुकदमे में वांछित थे। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि चंद्रापुर पर एक पूर्व में कायम मुकदमा था, उसमें इन्होंने फ्रॉड किया था। उस मुकदमे से संबंधित इनके पास से 13,400 रुपये बरामद हुए हैं। उसके अलावा जब इनके तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 लैपटॉप, 2 पॉलीस्टेमर, 1 रबड़ शीट, बटर पेपर, स्पाई कैमरा, वाईफाई एडेप्टर और रेटिना लेंस जिसका ये आँखों प्रयोग करते हैं ताकि जब ये ऑनलाइन काम करें तो इनके बायोमेट्रिक जो है कैमरे में इनको पकड़ बनावे इनका रेटिना, और इसके अलावा बने हुए फिंगरप्रिंट क्लोन पाए गए। ये सब क्या करते हैं, ये लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं, यूट्यूब पर ये सीखते हैं इन्होंने बताया। और ये स्पाई कैमरा अपने उंगली में प्रयोग करते हैं गुप्त रूप से, और ये सुविधा केंद्रों पर रजिस्ट्री कार्यालयों में जाकर जो रजिस्टर होते हैं कस्टमर का उसका ये फोटोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं। और जो फोटोग्राफ पर जो उनका पैन आधार कार्ड नंबर होता है, जो फिंगरप्रिंट का मार्क होता है, इनके कैमरे में आ जाता है। उसको लाग कर ये अपने लैपटॉप पर डेवलप करते हैं। फिर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी सहायता से बटर पेपर के साथ इसको डेवलप करके उस फिंगरप्रिंट का प्रयोग करके ये संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड और उसका पैन नंबर जो प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग करते पैसे का ये ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करा लेते हैं। पूछताछ में ये भी जानकारी है कि इन्होंने गुजरात के कुछ लोगों का भी पैसा इस तरह ट्रांसफ़र किया है। तो आप भी रहिए सजग, कहीं भी कोई भी अगर यूं ही आपका फोटो बना रहा है या ऐसा कुछ संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, अन्यथा ऐसे ही फोटो, ऐसे ही क्लोनिंग के आइटम से पैसा धड़ाधड़ निकल जाएगा और आपको जब तक खबर होगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो सजग रहिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महिला स्वास्थ्य को प्रमुखता देने वाली एक बड़ी संस्था ने सार्थक पहल करते हुए मधु हेल्थ केयर का शुभारंभ किया है। आज इसका भव्य उद्घाटन हुआ। यह ऑटोमोबाइल के समीप से जौनपुर के माननीय मनोज कुमार सिंह EIC ग्लोबल हेल्थ केयर एवं माननीय राजेश कुमार यादव FP24 न्यूज के संपादक द्वारा। इस समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय सम्भ्रांत नागरिक भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार गौतम, मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव कुमार शर्मा, अनिल मौर्य और अन्य कई स्टाफ के लोगों ने इस अवसर पर लोगों का स्वागत किया और कहा कि हमारी संस्था महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी पैड, नैपकिन नहीं मिलने से औरतें काफी परेशान होती हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है कि गांव-गांव तक हमारी पहुंच हो, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सरकार और पुलिस प्रशासन लाख दावा करे लेकिन चाइनीज मांझा बिक रहा है और इससे बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में एक किशोर की पूरी गर्दन कटते कटते बची। जख्म के गहरे निशान आप देख सकते हैं, ये मांझे से लगाया गया है। क्षेत्र में कोई पतंग उड़ा रहा था, तभी किशोर वहीं से गुजरते समय मांझे की जद में आ गया। गर्दन पर कटने के निशान हैं और जब उसे रोकने के लिए उसने उंगली लगाई तो उंगलियां तक कट गईं। यह खतरनाक स्टंट और स्टाइल पतंग उड़ाने वालों का बहुतों पर भारी पड़ सकता है। यह संयोग ही रहा कि इस किशोर की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे हैं। घायल हुआ किशोर जहानागंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का सनी यादव है। रामसेवक यादव के इस पुत्र की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अब देखना है कि जिला और पुलिस प्रशासन कब तक चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा पाता है। यदि बिक्री ऐसे ही जारी रही तो और भी घटनाएं हो सकती हैं। जहानागंज से ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट,
PR इंडिया न्यूज। मैं मेन रोड से जा रहा था, वहाँ कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं जिसके कारण उन सबके मांझे से गर्दन कट गई, फिर हाथ लगाया तो अंगुली कट गई। उंगली में भी ज़्यादा चोट है ना? अंगुली पूरा कट गई है, बस थोड़ा सा। और गर्दन में भी बहुत ज़्यादा चोट है? गर्दन भी कट गया। तो एक निवेदन है विशेष सभी लोगों से कि आप लोग चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, पतंग उड़ाएं लेकिन ध्यान दें। अब जब देखिए एक व्यक्ति की गर्दन कटने से बच गई तो तमाम पक्षी ऐसे होते होंगे जिनके पैर भी कट जाते होंगे, पंख भी कट जाती होंगी, तो सबको बड़ा दर्द होता होगा। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। तमाम चुनौतियों के बीच पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले मीडिया कर्मियों को भी कभी कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी उनके बीच का कोई साथी हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, तो कभी कभी परिवार का कोई सदस्य हमसे दूर हो जाता है। आज मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें कई सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। आजमगढ़ के उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण मिश्र के निधन पर शोक जताया गया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर भी दुख व्यक्त किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि आज अखबार के देवेंद्र मिश्र के चाचा जमुना मिश्र का भी हाल ही में निधन हुआ है। हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस शोक सभा में उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, मंत्री रविंद्र मिश्रा, संतोष कुमार गुप्त एवं राजेंद्र प्रसाद, प्रमोद विश्वकर्मा, रामानंद चतुर्वेदी, नवरंगी प्रसाद, डॉक्टर SP भास्कर, अजय कुमार और अजय कुमार गुप्त सहित कई पदाधिकारी और क्षेत्रीय पत्रकार मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोरोना हर तरफ तेजी से बढ़ा है, यह बात सबको मालूम है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूलों कॉलेजों को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। अब सबसे ज्यादा उहापोह है कि ऑनलाइन क्लास चलेगी या नहीं। तो यह भी जान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास के लिए सरकार ने छूट दी है, यानी स्कूलों में नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेजों तक के लिए आदेश आया है कि जहां जहां भी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं वे शिक्षकों को बुलाकर स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास चलवा सकते हैं। बच्चों को क्लास में नहीं बुलाना है। हाँ, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है वहां 11 और 12 के उन 15 से 18 वर्ष के पात्र छात्र छात्राओं को बुलाया जा सकता है जिनका कि कोविड वैक्सीनेशन कराना है। इस बारे में आज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विस्तृत आदेश जारी किया है। बताया गया है कि 23 जनवरी तक नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी, इस पर कोई भी रोक नहीं है। स्कूल संचालक शिक्षकों को स्कूल कैंपस में बुला सकेंगे और ऑनलाइन क्लास चलाते रहेंगे। आगे जो भी दिशा निर्देश होगा PR इंडिया न्यूज आपको तुरंत अवगत कराएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।